अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 4 है। ये भी चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स में से है। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस को डिस्कस किया था। इसी लेक्चर में भी हम उससे फर्दर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने कुछ जो है फंक्शंस की टाइप को लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इसमें हम कंटिन्यू करते हैं उस प्रोसेस को। चले जी, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है हाइपरबोलिक फंक्शंस। स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारे पास 3 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, एंगल्स होते हैं बेसिकली, साइन, कोस और टेंजेंट्स। अब वो जो फंक्शन बेसिकली वो फंक्शन होते हैं, सॉरी स्टूडेंट्स। अब उसके बाद हम जो उनके अंदर हम जब उनका इन्वर्स लेते हैं तो हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं। उनका रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमारे पास सीकेंड को सीकेंड टेंजेंट आता है, और अगर हम उन्हीं का इन्वर्स ले लें तो हमारे पास आ जाते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब स्टूडेंट्स, आगे है हाइपरबोलिक फंक्शन। अगर हम साइन हाइपरबोलिक फंक्शंस की जो वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में होती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e(x - e - x/2) ये जो होते हैं हाइपरबोलिक साइन फंक्शन है। इसकी और डोमेन और रेंज जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होती हैं। और कोस हाइपरबोलिक एक्स में दरमियान में प्लस आ जाए। इसको याद रखने का तरीका ये है कि साइन में हमें माइनस आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के मिड में, और कोस में जो है हमारे पास मिड में प्लस आता है। स्टूडेंट, इसकी जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर होती है, लेकिन इसकी जो रेंज होती है ये सेट ऑफ ऑल नंबर इन द इंटरवल फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity। और वो जो है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास यही 2 बेसिक फंक्शन होते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन में। जो बाकी हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं वो इन टर्म्स ऑफ कोस और साइन होते हैं। जैसे हमारे पास टेंजेंट हाइपरबोलिक होता है साइन ओवर कोस, तो हम ऊपर साइन की वैल्यू पुट करते हैं, नीचे कोस की वैल्यू पुट करते हैं, 2 से कैंसिल हो जाता है और हमारे पास टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स की फॉर्मूला आ जाता है। नेक्स्ट है कोटेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स। स्टूडेंट्स, हमारे पास कोस हाइपरबोलिक एक्स ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स हो जाता है। ऊपर हम कोस की वैल्यू को हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, नीचे साइन हाइपरबोलिक एक्स की 2 से कैंसिल हो जाता है और हमारे पास कोट हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, टेंजेंट सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स। सो हमें पता है ये 1 ओवर कोस हाइपरबोलिक एक्स का। सीकेंड हमें यूजुअली पता है कि कोस का रेसिप्रोकल है, तो डेफिनेटली इसकी जो वैल्यू उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास सीकेंड की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास कोसेकेंड हाइपरबोलिक एक्स है। स्टूडेंट, ये साइन हाइपरबोलिक एक्स का रेसिप्रोकल है, तो हम अगर इसकी वैल्यू का रेसिप्रोकल लें तो हमें इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस की वैल्यू दी गई है। स्टूडेंट्स, आपने इन वैल्यूज़ को याद करना है, हमेशा माइंड में रखना है, क्योंकि हमारे पास जितने भी आगे क्वेश्चंस हैं डेरिवेटिव के या डिफरेंट लिमिट्स के, तो उनके अंदर ये वैल्यूज़ यूज़ होती हैं। तो हम वहाँ पे ये फार्मूलाज दोबारा नहीं याद करेंगे, हम चैप्टर के स्टार्ट में ही गिवन है, हम इन्हें यहीं से याद करेंगे। नेक्स्ट है साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स। स्टूडेंट, आपने रिलेशन डेवलप करना है, जैसे साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स और साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स और कोस हाइपरबोलिक इन्वर्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन और हाइपरबोलिक एक्स और कोस हाइपरबोलिक एक्स की जो फॉर्मूला है वो सेम है। सिंपल डिफरेंस यहाँ पे प्लस का और यहाँ पे माइनस का है। पीछे का क्या था हमारे पास, पीछे साइन में हमारे पास माइनस था और कोस में था प्लस। सेम टेंजेंट एंड कोटेंजेंट का फॉर्मूला स्टूडेंट्स देख सकते हैं सेम है। इसमें 1 + x और 1 - x है, ये 1 mod of x लेस देन 1 है, और यहाँ पे भी mod of x लेस देन 1 है, और यहाँ पे x + 1 ओवर x - 1 है। सेम यहाँ पे सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स, यानी कि हम एक की वैल्यू याद कर सकते हैं और दूसरे की हम इस तरीके से माइंड में रख सकते हैं। उसके साइन को चेंज करके स्टूडेंट्स वैल्यू बन रही है। अगर एक में प्लस है तो दूसरे में माइनस है। यहाँ पे अगर प्लस माइनस है, यहाँ पे प्लस माइनस है, लेकिन ये याद रखना है यहाँ पे 1 + x है तो इसमें x + 1 है। स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूले भी फाइंड किए जाते हैं, लेकिन इस लेवल पे हम इन्हें सिर्फ एज इट इज़ याद करेंगे, इनको फाइंड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है सीकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स और कोसेकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सीकेंड में 1 - x² आ रहा है और कोसेकेंड में 1 + x² आ रहा है स्क्वायर रूट में। तो सिर्फ यही इस दोनों में डिफरेंस है और उनकी डोमेन का डिफरेंस है स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है explicit function. If y is easily expressed in terms of the independent variable x, then y is called an explicit function of x. यहाँ पे independent variable का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, हम अगर
आसान अल्फाज में अगर समझा जाए, अगर हम एक एक्स और वाई की वैल्यूज़ को सेपरेट लिख सकते हैं, यानी कि इक्वेशन की एक साइड पे वाई की वैल्यू हूँ, एक साइड पे एक्स की वैल्यू हूँ, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो है एक्सप्लिसिट फंक्शन है। जैसे यहाँ पे वाई और एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू एक साइड पे, एक्स की वैल्यू एक साइड पे है, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। सेम ये भी जो फंक्शन है ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। डेफिनेटली इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि एक तरफ y है और दूसरी तरफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, फंक्शन डिपेंडिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, यानी कि हम x की वैल्यू जो मर्जी पुट करें, y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही होती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब डेफिनेटली वो एक्सप्लिसिट था, ये इम्प्लिसिट है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें ये है कि x और y की वैल्यू जो है इंडिपेंडेंट नहीं होती, ठीक है, मिक्सड अप होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट एक्स के प्लस एक्स वाई प्लस वाई के इज इक्वल टू, यहाँ पे हम सेपरेटली नहीं लिख सकते। सेम यहाँ पे जो एक्स वाई के माइनस वाई प्लस 9 ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू 1, स्टूडेंट यहाँ पे भी हम ये नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे लिख सकते हैं फंक्शन जो है एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है और ये किसके इक्वल है, 0 के, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन पैरामीट्रिक फंक्शन। स्टूडेंट हमें समटाइम जो है कर्व जो है एक्सप्रेस की जाते हैं एक्स और वाई दोनों फंक्शंस के फॉर्म में, हमें क्वेश्चन गिवन होता है तो हम एक थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो डिपेंड करता है टी या थीटा के ऊपर, जिसको हम पैरामीटर कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन में दिया होता है एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी, जिसको कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो हम द फंक्शन ऑफ द फॉर्म्स, अब देखो x इज इक्वल टू ए टी स्क्र और y इज इक्वल टू ए टी और x इज इक्वल टू ए कोस टी और y इज इक्वल टू ए साइन टी, इनको कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस। क्योंकि यहाँ पे t और थीटा हम इसकी जगह पर पुट करते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो हैं आप एक्सरसाइज जब फर्स्ट सॉल्व करेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि हम वहाँ पे रिप्लेस करते हैं इन वैल्यूज़ को इनके साथ, ताकि हमारे पास जो नया फंक्शन उसकी बेसिकली पैरामीट्रिक फॉर्म आ जाती है और वो पैरामीट्रिक फंक्शन कहलाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास इवन फंक्शन। अ फंक्शन f इज सेड टू बी इवन इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x फॉर एवरी नंबर x इन द डोमेन ऑफ f। स्टूडेंट इवन फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम इवन नंबर। इवन नंबर हम कहते थे कि जो नंबर्स 2 के मल्टीपल होते हैं वो इवन होते हैं, लेकिन इवन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं अगर हम f यानी कि फंक्शन के अंदर नेगेटिव वैल्यू ऑफ x पुट करें तो जो हमारे पास आंसर आए वो उसके इक्वल हो अगर हम उसमें पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x पुट करते हैं। सो इसकी एग्जांपल आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और f ऑफ x इक्वल्स टू कोस x, ये इवन फंक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर हम f में माइनस एक्स पुट करते हैं तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जो कि हमारे पास क्या है f ऑफ x, यानी कि वो जो गिवन फंक्शन है वही आ जाएगा। और सेम अगर हम कोस में माइनस एक्स पुट करते हैं तो कोस माइनस को साइन को बाहर नहीं निकालता, एफ ऑफ एक्स यानी कि जो गिवन फंक्शन है वही आ गया। इट मीन्स ये क्या है, इवन फंक्शन। और नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स ऑड फंक्शन, जैसे कि वो इवन था ये ऑड है। इट मीन्स अगर हम इसमें नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स ऐड करते हैं पुट करते हैं तो हमारे पास जो एफ फंक्शन है वो माइनस के साइन को बाहर निकाल देगा फॉर एवरी नंबर एक्स इन द डोमेन ऑफ एक्स। सो इसके एग्जांपल है एक्स क्यूब और साइन एक्स। अगर हम एक्स क्यूब के अंदर माइनस एक्स पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर एक्स क्यूब आता। हमारे पास स्टूडेंट्स माइनस एक्स का क्यूब है तो एक्स के क्यूब के साथ माइनस का साइन आएगा क्योंकि क्यूब है, ओड पावर है, और इट मीन्स एक्स क्यूब हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स और माइनस एज इट इज़, इट मीन्स माइनस एफ ऑफ एक्स आया। और सेम अगर हम साइन के अंदर माइनस एक्स पुट करते हैं स्टूडेंट्स, साइन जो है माइनस के साइन को बाहर निकाल देता है तो ये आएगा माइनस एफ ऑफ एक्स। बस इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन में डिफरेंस है। इवन फंक्शन जो है माइनस के साइन को बाहर नहीं निकालता, जबकि ऑड फंक्शन है वो माइनस के साइन को बाहर निकाल देता है स्टूडेंट्स।